हाय एवरीवन, आज हम जो क्लिप बनाने वाले हैं बहुत इजी और बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना है किसी भी पार्ट को, ताकि आप सेम एज इट इज़ ये क्लिप बना सकें। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाली पेन्स हमने यूज़ करके ये क्लिप्स हमने बनाए हैं बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हैं इसमें और भी डिज़ाइन आप लोग को मिलते रहेंगे। यहाँ पे रोजेज़ वाला भी आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक है। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो बो वाला सीखेंगे, और इससे आप जो है बो वाले से आप बहुत से डिज़ाइंस जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैक चार्म भी बना सकते हैं। अच्छा, रोज़ेज़ वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये इस तरह का बो वाला सीखने वाले हैं। आप ऐसे क्लिप्स अपने स्मॉल बिज़नेस में भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये बो वाला आप इसको बैक चार्म भी बना सकते हैं इस बो को। देन आप इसको स्वेटर वगैरह पे डेकोर भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसका लुक आता है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। 1 डे का गैप करके इंशाल्लाह मैं वीडियो पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। देन यहाँ पे मैंने जो क्रोशिया हुक यूज़ किया है, मटेरियल मैं आपको चेक करा देती हूँ। क्रोशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है, अच्छा सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ग्लास में प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। यहाँ सबसे बारीक क्रोशिया मैंने यहाँ यूज़ किया है, और इसका नंबर अगर आपको मैं बताऊँ तो 0.6 mm रख लीजिए, ठीक है। सबसे बारीक है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये वाले इस तरह के क्लिप्स यूज़ किए हैं। मैंने इस तरह का ये कार्ड बाय किया था पूरा। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो, तो आपके पास कोई भी आपकी बेबी वगैरह के पुराने क्लिप अगर पड़े हों तो आप उनसे भी ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वेस्ट आइटम को भी आप ले सकते हैं, पुराने कोई अजीब से भी कोई आपके पास पड़े हों तो आप वो भी ले सकते हैं, और उनको इस तरह से खूबसूरत क्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ये इस तरह के क्लिप हैं, इस पे भी आप बो वाले भी बना सकते हैं, और इस पे हम और भी बहुत से डिज़ाइन सीखेंगे। ये बो वाले जो है ना, ये इसमें और भी डिज़ाइंस आते हैं। इनमें आपको मैं इन क्लिप्स के ऊपर भी सिखाऊंगी कि ये किस तरह से रेडी होते हैं, बट अभी हम जो सीखने वाले हैं वो ये वाला सीखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इस तरह की स्विंग निडल यूज़ की है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें वूल की, तो यहाँ पे मैंने वूल जो यूज़ की है वो 3 प्लाई वूल है, और ये बारीक वाली वूल होती है। इसके अलावा आपने यहाँ पे सिज़र लेनी है। वूल का कलर मैंने रेड और वाइट यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे वूल अगर आप चाहें तो मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट नीटनेस जो आती है ना वो बारीक में आती है। तो इसको मैंने डबल करके यूज़ किया है, और बारीक क्रोशिया हुक भी मैंने यहाँ यूज़ किया है। आप इस तरह से ये देखें, ये मैंने डबल यूज़ किया है ना, तो इस तरह से मैं इसको डबल ले लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल अपने यार्न ले ली है, और उसके बाद मैं आपको बता दी चलूँ, वाइट जो हमने बेस रखनी है वो ये बनाना है वाइट से। ठीक हो गया। तो इसको हम वाइट से पूरा कवर करेंगे, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ बना हुआ है। आपका कोई भी ब्लैक पार्ट अंदर से क्लिप का नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये कलरफुल, क्योंकि होते नहीं हैं ये, और इस तरह के बहुत कम आपको इनके कलरफुल क्लिप्स मिलते हैं, और साइज़ भी नहीं होता है कलरफुल में। तो आप सिंपली इस तरह के जिस तरह से मैंने डबल वूल यूज़ की है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका नीचे का पार्ट भी नज़र नहीं आएगा, और नीटनेस और ख़ूबसूरती के साथ ही आपके बन के रेडी होंगे। जस्ट आपने इस तरह के हेयर क्लिप्स ले लेने हैं, और अपना इस तरह का बारीक क्रोशिया हुक ले लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने इस तरह से एक नॉट बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आप जब एक नॉट बना लेंगे, अब आपने क्या करना है, इस नॉट को अपने क्रोशिया हुक से निकाल लेना है, और इस तरह से क्लिप के अंदर से आपने इस तरह से क्रोशिया हुक डालते हुए आपने इस नॉट को ऊपर के साइड निकालना है। ये देखें, इस तरह से इस नॉट को लेंगे, और हम क्लिप के अंदर से आप इसको ऊपर के साइड निकालेंगे, और फिर इसमें से आपने अपना यार्न निकालना है इस तरह से। ये देखें, ये आपका लॉक हो गया इस तरह से। अब आपने इसके अंदर बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। आपने ये पूरा लास्ट पे नहीं लेके जाना है। अगर आप लास्ट पे ले जाएंगे तो आपके सिंगल क्रोशिया बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपने इसको नॉर्मली यहीं पे रखना है। आपने जो सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, और आपने नॉर्मल हैंड से बनाना है, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा लूज़ करना है। बस आपने नॉर्मल हैंड से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, और आपने इसको अच्छे खासे सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये आपका पूरा कवर हो जाए, उसके बाद भी आपने बनाना है कि आपका ये ब्लैक क्लिप नज़र ना आए। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और लास्ट में जो हम ये ऊपर वाला राउंड जो कवर करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपर तरीका बताऊंगी। आपने पहले जो है इस तरह से अपने अच्छे खासे सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, और इसको पीछे की साइड करते जाना है, और आपने आगे की साइड सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं इसको कवर करूँगी जल्दी। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इसकी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए, और जल्दी से हम ये कवर भी कर लें अपना ये वाला स्पेस।
तो यहाँ पर इसको मैं आप चेक कर सकते हैं, पीछे करती जा रही हूँ और आगे मैं सिंगल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया अपने यहाँ बनाने हैं। जब तक हमारा ये पूरा ऊपर तक कवर हो जाए तब तक हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर जब हम ये कवर कर लेंगे फिर हमने क्या करना होगा ये मैं आगे आपको बताऊँगी। बस आपने इसी तरीके से आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा जो बारीक क्रोशिया हो गया, इसकी वजह से मैंने पूरा ये कवर कर लिया है। और अब हमने क्या करना है ये देखें, आपने इस तरह से क्लिप को लेना है और इधर क्रोशिया को डालते हुए आपने अब यहाँ पर लूज़ लेने हैं सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ लूज़ सिंगल क्रोशिया, थोड़े से लूज़ सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हम लेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये इजीली हमारा कवर होगा। आपने पीछे की साइड करना है और फिर अगेन आपने थोड़ी सी लूज़, आपने तकरीबन 3 से 4 आपने सिंगल क्रोशिया ले लेने हैं, जो कि लूज़ आप लेंगे। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया लेना है। ये देखें, अच्छा यहाँ पे मैं डबल वूल यूज़ की है तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारा क्रोशिया एकदम बारीक वाला है और उसमें हमारी वूल जो है थोड़ी सी फंस रही थी, लेकिन खैर इजीली हो गया था ये। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं मैं किस तरह से जो हमने लूज सिंगल क्रोशिया लिए थे उसको हमने किस तरह से अपने राउंड वाले स्पेस के ऊपर ये कवर किया और ये पूरा इस तरह से कवर हो गया है। अब हमने क्या करना है ये देखें, ये हो गया आपका कवर। अब आपने यहाँ पे अपोजिट साइड पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे भी आपने एक स्टिच जो है थोड़ा नॉर्मल रख के लेना है और फिर आपने जैसे आप सिंगल क्रोशिया बना रहे थे उसी तरीके से आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कवर करना है। आपने पीछे करते जाना है और देन आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और इसी तरीके से आपने बनाना है कि आपका ब्लैक क्लिप अंदर से नज़र ना आए और आपके पूरे सिंगल क्रोशिया से ये कवर भी हो जाए। तो जल्दी से इसको मैं बना लेती हूँ लास्ट तक, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो ये देखें ये पूरा आपका हो चुका है कवर और आपका ब्लैक क्लिप भी इसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा है। और अब हमने क्या करना है ये देखें, ये जो आपकी पीछे की साइड से यान थी ये आपने थोड़ा सा इसको लुक को ऊपर ले लेना है और ये जो आपकी बैक साइड पे यान थी ना इसको आपने अपने क्लिप के अंदर से इस तरह से निकालना है। ये देखें इस तरह से आप इसको ले लेंगे, टाइट कर लेना है आपने अच्छे से, इसको बहुत नॉर्मल ले लीजिएगा, ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा। इस तरह से आपका थोड़ा सा लूज़ ये लुक नज़र आना चाहिए। तो इस तरह से इसके अंदर हमने बनाने हैं 6 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 या 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए हैं। आपने साथ में उसको पकड़ के भी रखना है और आपने इस तरह से इसके अंदर डबल क्रोशिया भी बनाने हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ और टोटल आपने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने इसको इसको आपने टाइट भी करते चलना है और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इसमें लास्ट में जो है अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है इस तरह से जॉइंट। जो आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगा आपने उसमें इस तरह से जॉइन करना है, फिर आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान को ऊपर निकाल लेना है और फिर आपने इसको कट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे यान को इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद ऊपर की साइड निकाल लेना है और अब आपने इसके अंदर डाल लेनी है अपनी निडल। तो इस तरह से मैं इसमें अपनी निडल डाल लूँगी और जो आपने जिसमें से स्लिप स्टिच ली उसके बाद वाली चेन में से इस तरह से यान को लेंगे और जिस चेन में से आपकी यान आ रही है आपने उधर ही इसको वापस बैक साइड पे ले लेना है। तो यहाँ पता नहीं लगेगा कि आपने यहाँ कोई स्लिप स्टिच वगैरह ली थी। और जो आपकी दूसरी साइड वाली यान होगी आपने उस तरह से दोनों को इस तरह से पकड़ के नॉट ले लेनी है और सेंटर में ले लेना है और एक्स्ट्रा यान जो है इसकी कट कर लेनी है और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर आपने इसको कवर करके ग्लू से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा क्लिप रेडी। अब आपने इसकी बो बनानी है, वो किस तरह से बनाएंगे, आपने रेड यान ले लेनी है अपनी और ये देखें वही 3 प्लाई यान हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने क्लिप में यूज़ की थी, बट वो हमने डबल यूज़ की थी और बो में हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं। और अब आपने यहाँ पे सिंपली एक स्लिप नॉट ले लेनी है और नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर अब आपने लेनी है चेन्स। चेन्स कितनी लेनी है आपने, यहाँ पे 25 आपने यहाँ चेन्स लेनी है। तो इस तरह से आपने जल्दी से 25 चेन्स अपनी कंप्लीट करनी है। अब हम ये बो का ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं, ये 2 पार्टों में है, ठीक है।
ये बो जो हमारी बनेगी वो 2 पार्ट में बनेगी। तो इस तरह से सिंपली आपने यहाँ पर पहले इस तरह से 25 चेन्स ले लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से चेन्स आपने पहले कंप्लीट करनी है और 25 चेन्स कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चेन आप स्किप कर देंगे। देन आपने अपनी नेक्स्ट वाली चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने सिंपली इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, यहाँ जो ऊपर राइट हुआ हुआ है 2 हाफ डबल क्रोशिया वो इसलिए हुआ हुआ है कि हमने 2 चेन में इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये 2 टाइम्स आपका हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट 2 चेन है उसमें आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से बनाएंगे आप ट्रिपल क्रोशिया। क्रोशिया पे 2 बेल्स लेंगे और उसके बाद आपने लेना है इसमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन के अंदर 2 चेन में आपने इस तरह से बना लिया 1 ट्रिपल क्रोशिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट 2 चेन के अंदर अब आप बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर आपके 2 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे और अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट 2 चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच लेना है। किस तरह से, ये देखें इस तरह से पहले हम लेंगे 1 स्लिप स्टिच। ये देखिए फर्स्ट चेन इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में भी इस तरह से स्लिप स्टिच। तो ये आपकी 2 स्लिप स्टिच हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट 2 चेन में। इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बन गया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया आपके हो गए। इसी तरीके से आपने 2 चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जब आपके 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे अब आपने यहाँ पे बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 चेन के अंदर आप इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में भी अगेन 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और इस तरह से यहाँ पे आपके 2 ट्रिपल क्रोशिया होंगे। जैसे हमने उधर वाले साइड में किया उसी तरीके से सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब इसी तरीके से 2 चेन में आपने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया आपने बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद अब हमने ये देखें हाफ डबल क्रोशिया जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे अब लास्ट में आपका आ जाता है सिंगल क्रोशिया। इसमें सेम चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। आप चेक कर सकते हैं जो सेम चेन में बना हुआ है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है, राइट शो पर किया हुआ है तो वो मैंने ब्रैकेट के अंदर कवर किया है। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब और फिर आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमारा अपोजिट साइड पे बना हुआ है वैसे ही आपने यहाँ पे भी बनाना है। सो यहाँ पर हम वही अपना स्टेप रेडी करेंगे जो कि हमने अपोजिट साइड पे किया हुआ था, वही हमारा यहाँ पे भी जो है रिपीट होगा। आपने जहाँ डबल क्रोशिया बना है वहाँ डबल क्रोशिया बनाना है और जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बना है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, साथ में आपने इस यान को भी कवर कर लेनी है तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ। ये देखें साथ में मैंने इसको कवर कर लिया। पहले मैं भूल गई थी लेकिन फिर मैंने साथ में इसको कवर किया। तो यहाँ पे आपने भी साथ में कवर करते हुए चलना है इस यान को और इस तरह से फिर आपने डबल क्रोशिया जब आप बना लेंगे तो आपका जब नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया आएगा तो आपने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर आपने नेक्स्ट अपनी 2 चेन के अंदर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए नेक्स्ट 2 चेन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी 2 चेन्स में आपका हाफ डबल क्रोशिया जब बन जाएगा फिर आपका वो स्पेस आता है जिसमें आपने ली थी स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे आपने 2 स्लिप स्टिच लेना है इस तरह से, 1 स्लिप स्टिच एंड फिर नेक्स्ट में भी आपने इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए
2 स्लिप स्टिच हो गया आपका। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें। अब आपने इसी तरीके से 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे आपने पहले यहाँ पे बनाया था वैसे ही आपने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है नेक्स्ट 2 चेन के अंदर। देखिए नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन में 1/2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से 1/2 डबल क्रोशिया। आप अपने हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद जो आपका अपोजिट साइड पर डबल क्रोशिया जिस तरह से बना हुआ है, नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना हुआ है, आपने भी इसी तरीके से अपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आ जाता है आपका वो स्पेस जिसमें आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। तो अब आपका नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया है, तो आपने इसी तरीके से नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये देखिए नेक्स्ट हमने अपनी 2 चेन्स के अंदर ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने 1 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट कर लेना है। और अब आपका आ जाता है नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चेन में भी 1/2 डबल क्रोशिया। लास्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया, जिसमें पहले से 1 सिंगल क्रोशिया बना होगा, उसी में आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लिया। और अब आपने यान को एक्स्ट्रा रख के ऊपर निकाल लेना है। जब इस तरह से आप यान को कट कर लेंगे, अब आपने इसको देखें इस तरह से यान को आपने निकाल लेना है। इसको हम बाद में स्टिच करेंगे और ये स्टिच किस तरह से होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह से आएगा ये वाला स्पेस। और अब हमने इसका नीचे वाला पार्ट बनाना है, तो वो हमने किस तरह से बनाना है, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर स्लिप नॉट ले लेनी है। इस तरह से जैसे हमने पहले ली थी उसी तरीके से आपने यहाँ पे स्लिप नॉट ले लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे चेन्स लेनी है। अब आपने चेन्स कितनी लेनी है, चेन्स आपने यहाँ पे 16 लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पहले 16 चेन्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से 16 चेन कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर आपने इस तरह से 16 चेन कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चेन आप स्किप करेंगे। देन आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। और अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेना है। अच्छा ये सब हमारा 1 टाइम बनेगा। और अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। और ये देखें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये आपका डबल क्रोशिया हो गया। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। नेक्स्ट चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच ले लेना है। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर आपने रिपीट करना है वही पैटर्न जो ऊपर राइट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। देन आपने नेक्स्ट चेन के अंदर आप बनाना है डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद आपने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर जैसे पैटर्न राइट किया हुआ है उसी को आपने फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करना है। डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया वही सेम पैटर्न आपका यूज़ होगा। और इस तरह से फिर आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब आपकी लास्ट चेन आ जाती है, इसमें आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं सेम चेन के अंदर। जो कि मैं ब्रैकेट के अंदर करती हूँ वो सेम चेन के अंदर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऊपर ऐड किया हुआ है 3 सिंगल क्रोशिया ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स कि हमारी लास्ट चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनेंगे। और जब आप अपने 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे तो साथ में सियान को कवर करते हुए आपने जैसे अपोजिट साइड पे आपके सब स्टिचेस बने हुए हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी बनाना है। जैसे फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशिया था, नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया था, तो इसी तरीके से नेक्स्ट डबल क्रोशिया और फिर देन हमारा नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया था तो ट्रिपल क्रोशिया। और फिर हमारा इसी तरीके से नेक्स्ट डबल क्रोशिया है तो इसी तरीके से हम यहाँ नेक्स्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। और साथ में आपने यान को भी कवर करते हुए चलना है। फिर आपका नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है तो आपने इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर आपका नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से आपने नेक्स्ट में अपनी सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर आपका लास्ट में आ जाता है ये स्लिप स्टिच, तो आपने इस तरह से एक स्लिप स्टिच ले लेना है सेंटर में। फिर आपका नेक्स्ट साइड वाला स्टेप स्टार्ट हो जाता है। फिर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आपका नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो है डबल क्रोशिया है। फिर आपका नेक्स्ट चेन में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। तो जल्दी से यहाँ पर आपने ट्रिपल क्रोशिया भी बना लेना है।
और फिर आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आपका नेक्स्ट चेन में आ जाता है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट जो चेन है उसमें लास्ट चेन है आपकी। अब इस लास्ट चेन में आपने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि एक हमारा पहले ही बना हुआ है और 2 हम बना के अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपने यार्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है। स्लिप स्टिच की हेल्प से आप इसको पहले ज्वाइन कीजिए और यार्न को थोड़ा सा ऊपर निकाल लीजिए और फिर आपने इसको कट कर लेना है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको ऊपर निकाल लिया। अब आप अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर जिसमें आपने स्लिप स्टिच लिए ना उसके बाद वाली चेन से इस तरह से यार्न को निकालें और फिर जिस चेन में से आपकी यार्न आ रही थी उसमें से निकाल लें और इस तरह से आपने एक्स्ट्रा वाली यार्न को कट कर लेना है। और ये जो दूसरी यार्न है इसको आपने निडल इस तरह से लेनी है। पहले आपने अपने स्टिचेस के अंदर इस तरह से निडल को डाल लेना है और फिर आपने अपनी यार्न को इस तरह से लेते हुए इसके अंदर कवर कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा यार्न जो होगी आपने उसको कट कर लेना है। इस तरह से ये वाला पीस आपका रेडी हो चुका है। और अब हम इसको स्टिच करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी ये जो एक्स्ट्रा यार्न रखी थी इसके अंदर आपने अपने नीडल को डाल लेना है, ये देखें। और अब आपने इसको इस तरह से लेना है कि आपके ये दोनों साइड इस तरह से आ जाए, ये देखें। अब आपने 2 स्टिचेस के अंदर इसको स्टिच करना है। 2 स्टिचेस यहाँ से पहले आपने 1 स्टिच के अंदर इस तरह से इसको लेना है और फिर आपने जो है नेक्स्ट साइड से इस तरह से नेक्स्ट स्टिच ले लेना है। इस तरह से 2 स्टिचेस में आपने इसको स्टिच करना है। देन यहाँ पे जब आप स्टिच करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और जो आपने यार्न एक्स्ट्रा रखी थी वो इसलिए रखी थी, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा आपने इसको अंदर कवर करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये हमारा इस तरह से आएगा। इस तरह से आपने रखते हुए आप इसको यहाँ पर अब अपनी यार्न को इस तरह से इसके ऊपर टाइटली कवर करेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं कीजिएगा, नॉर्मल रख के कवर कीजिएगा और साथ में इसको आप साइड भी कर लीजिएगा और इस तरह से आप इसको साइड कीजिएगा। और अब आपने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको और उसके बाद आपने यहाँ पर एक नॉट ले लेनी है, ये देखें। यहाँ पर हम इसको नॉट लेंगे ताकि ये अच्छे से टाइटली कवर रहे, लूज़ ना हो। और इस तरह से कवर करने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देखें इस यार्न के अंदर ये जो आपकी ये स्टिचेस हैं ना, आपने इनके अंदर इस यार्न को कवर कर लेना है और एक्स्ट्रा यार्न को आपने कट कर लेना है। इस तरह से आपकी बो हो जाएगी रेडी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगी। अब आपने इसको क्लिप को इस तरह से इसके ऊपर अटैच करना है। बो को आपने इस तरह से आर्म में अटैच करना है और आप चाहें तो एक साइड से आपने दूसरी साइड इसको अटैच करना है और एक साइड से आपने दूसरी साइड अटैच करना है। मीन्स कि आपने क्लिप जो है एक साइड जो है राइट साइड पे रखना है और एक लेफ़्ट साइड पे रख के फिर आपने इसको बो को अटैच करना है। तो आपकी जो है ये दोनों साइड पे लगने वाला क्लिप बनेगा, नहीं तो अगर आप बनाएंगे तो एक साइड पे लगने वाला बनेगा। देखें इस डायरेक्शन में आपने क्लिप को रखना है ताकि आपकी क्लिप जो है इस तरह से आए बन के रेडी हों। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। ओके बाय।